लोगों ने अभी तक बेटा पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को थोड़ा सा रिवाइज किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़े थे। पहला जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, फिर कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, उसमें मैंने उन लोगों के इनवर्स के बारे में बताया, उन लोगों के साइड्स के रेशियोज के बारे में बताया कि पीबीपी, एचएचबी ये एक क्या है जिसको मतलब अपन लोग यूज कर सकते हैं, एक ट्रिक टाइप का। ठीक है, सेम टू सेम अब अपन लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, तो चलो अब अपन लोग क्या करते हैं, इनके एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं कि सपोज मान लो कि साइन थीटा 0 डिग्री है, कभी 30 डिग्री है, कभी 45 डिग्री है, कभी 60 डिग्री है, कभी 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसके लिए मैंने टेबल फॉर्म करना सिखाया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले अपन लोग एक टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एंगल्स रख लेते हैं। ठीक है, एंगल्स रख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, चल, जिसमें अब एंगल टेबल थोड़ा खतरनाक बनेगा है ना, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। चलो ठीक, एंगल्स में चलो अपन लोग को नाम पता है ना सबके। ठीक है, ठीक, तो हम लोग नाम ले लेते हैं इन लोगों के। पहला होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। फिर उसके बाद मुंह बना बना के मत बताओ, ठीक है। उसके बाद ये है टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। उसके बाद कॉसेक थीटा, अब उसके बाद सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, मजाक नहीं है ना, पढ़ाई के समय मजाक नहीं, मैंने बोला हूं ना, पढ़ते समय कोई नाटक नहीं चाहिए। अब उसके बाद देखो, आप लोगों को पता है बेटा कि सबसे जो एंगल होता है, पहला एंगल वो होता है 0 डिग्री का। कितने का, 0 डिग्री का। उसके बाद एक एंगल होगा जो होगा 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब उसके बाद एक एंगल होगा, वो कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। अब उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद एक आएगा 90 डिग्री। ओके, चलो ठीक है। अब ये जो टेबल है इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा याद करना पड़ेगा कि कोई फटाक से तुमसे पूछे tan 45 क्या होता है, cos 60 क्या होता है, sec 30 क्या होता है, cot 90 क्या होता है, ये सब तुम लोगों को क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तब पेपर में क्या होगा, टाइमिंग बचेगी। नहीं तो फिर टेबल बना के क्या रख लेना है तुम लोगों को, पहले से ही कॉपी में बना लेना है जब टाइम मिलेगा तो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम लोगों को मैं एक तरीका बताता हूं जिससे ये टेबल की पहली लाइन से ही क्या कर सकते हो, तुम लोग इजीली उस टेबल को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारी पहली लाइन क्या है, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। अब ये लाइन जिसको याद हो गई, जिसको ये लाइन याद हो जाती है, उसको सारे फिर उसके बाद नीचे के क्या हो जाएंगे, बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब कैसे, अब देखो क्या होगा कि साइन का क्या होता है, 0। अगर मैंने पूछा कि साइन जो है वो 0 डिग्री में क्या वैल्यू देता है, तो क्या देता है, 0 देता है। ठीक है, सेम टू सेम अगर साइन 45 पूछा किसी ने तो तुम क्या बोलोगे, 1/√2। साइन 90 कितना होता है, तो वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन 90 क्या होता है, 1। अब अपन लोगों को वैसे ही इसको यूज करना है। तो पहले देखो, साइन के लिए क्या, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये 5 वैल्यू याद रखना है। सोच लो, पहला क्या, 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, √3/2 और 1। ओके, अगर ये याद हो गया तो कॉस में क्या करना है, बस इसको उल्टा करके लिखना है। ये देखो, ये 1 को इधर ला के लिख लो, इसको यहां लिख लो, उसके बाद इसको यहां पर लिख लो, और इसको कहां लिखो, यहां पे लिखो, और इसको यहां पर लिख दो। ठीक है, ओके, समझ गए क्या किया अपन लोगों ने, इसको उल्टा करके लिख दिए। कैसा किए कि पहले क्या लिखा था, 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और उसके बाद 1। ठीक है, अब देखो, अगर तुम लोगों ने अब क्या करना है, tan थीटा पता करना है। क्या पता करना है, tan थीटा पता करना है। अब तुम सोचो, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, इधर देखो कि जो tan थीटा है, tan थीटा जो होता है वो sin थीटा और cos थीटा को एक दूसरे से डिवाइड करने पे मिलता है, बताया था ना मैंने। तो चलो ठीक है, इनको डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं, देखो
यहाँ पर 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0 ही होता है। क्या होता है, 0 ही होता है। अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखना, अगर तुम लोग को इसको डायरेक्टली फटाफट करना है, ये डिवाइड का, जिसको डिवाइड भी नहीं आता, कई लोग ऐसे होते हैं, तो उसको क्या करना है, देखो ऊपर का और इसमें भी ऊपर वाले को, दोनों को उठाओ। तो देखो ऊपर वाले को ऊपर लिखो और उसके नीचे में इसको, जैसे यहाँ 1 था और ये √3 था, तो इसको 1/√3। यहाँ 1/1 क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद ये √3/1 क्या होगा, √3। अब √3/1 को तुम √3 ही तो बोलोगे ना, ठीक है। अगर 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो ये आता है इनफाइनाइट। क्या आता है, इनफाइनाइट। समझ गए। सबसे पहले मैंने क्या याद करने बोला था, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके बाद इसको क्या बोला था कि मैंने उल्टा करके लिखना है। ये 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। अब इसके हिसाब से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0, 1/2 को √3/2 से क्या करोगे, डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, 1। या ये भी सोच सकते हो कि यहाँ से 2 और यहाँ से 2 काटे तो बचेगा क्या, 1/√3। ठीक है, यहाँ से √2 यहाँ से √2 काटे तो क्या बचेगा, 1। यहाँ पर से 2 और यहाँ से 2 काटे तो क्या बचेगा, √3/1। ऐसा कर लेना। अब सुनो, तुम लोगों को पता है कि साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक। कॉस का इनवर्स सेक और कॉट, टेन का इनवर्स कॉट। ठीक है, अगर हम लोग इसको आइडेंटिफाई करना चाहें तो ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा वो बना देता हूं कि साइन किसका है, कॉस का। ठीक है, कॉस किसका है बेटा, सेक, और टेन किसका इनवर्स है, कॉट का। तो चलो इनकी वैल्यू मिल गई है तो इनको इनवर्स कर देते हैं। इनको इनवर्स करना मतलब उल्टा करना। अब देखो, सबसे पहले कहां गया, सबसे पहले ये गया। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 0/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कुछ कुछ टर्म से याद रखो तुम लोग। ठीक है, जैसे कि ये देखो, अगर 0/1 कोई पूछता है तो वो क्या होता है, 0। 1/0 किसी ने पूछा तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट। और अभी हमने क्या पढ़े, 0/0, ये भी क्या होता है, इनफाइनाइट। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, सच बता रहा हूं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये। ठीक है, अब देखो, उसके बाद देखो, मैंने क्या बोला, डिवाइड करना है, उल्टा करना है मतलब, तो 0/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। अब इसका इनवर्स क्या होगा, 1/2 का इनवर्स 2 पर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2। इसका इनवर्स करेंगे तो √2 पर चले जाएगा। इनवर्स करना मतलब नीचे की वैल्यू को ऊपर पहुंचाना, यही होता है इनवर्स। तो ये अपॉन में 1 आएगा तो उसको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। सेम टू सेम, समझ आ रहा है ना बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये √3/2 है तो इसको उल्टा कर देगा तो क्या बन जाएगा, 2/√3। सेम टू सेम, 1/1 क्या होता है बेटा, 1 ही होता है। ठीक है, 1/1 1 ही होता है। ठीक है, ये काय का था, साइन से कॉसेक में जाने का। अब आते हैं कॉस से लेके सेक में, तो 1/1, ठीक है 1। या फिर एक काम कर सकते हो, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, जैसे साइन का उल्टा कॉस था, है ना, यहाँ पे साइन लिखे थे और उसका उल्टा कॉस था, तो यहाँ पर कॉसेक का भी उल्टा क्या होगा, सेक। उल्टा लिख दो, 1, उसके बाद 2/√3, उसके बाद √2, उसके बाद 2 और उसके बाद इनफाइनाइट। समझ गए। अब उसके बाद आते हैं कॉट में। कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का। तो अब बताओ, 0 का उल्टा 0, 0/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसको उल्टा करके लिखो, √3 ऊपर चले गया तो √3, 1/1 1। अब सोचो, अब ये इसको उल्टा करके देखो तो ये 1 ऊपर चले गया, √3 नीचे, तो ये हो गया 1/√3। और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो ये हो गया 0। तो ये 4 टर्म जो है ना, इनको याद रखो। ओके, समझ गए। और ऐसे बनता है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। एक बार फिर से सुन लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये 5 वैल्यू याद कर लो। उसके बाद क्या करोगे, कॉस थीटा में उल्टा करके लिख दो, इसको पूरा लिख दिए, पूरा उल्टा करके लिखे। उसके बाद क्या होता है, साइन अपॉन क्या, कॉस क्या होता है 10, तो इसको डिवाइड करो, तो 0/1, ये 4 टर्म को लिख के रखो। 0/1 क्या होता है, 0, तो लिख दिए। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया, ऊपर वाली वैल्यू को लिखो, तो ये 1/√3, यहाँ पर 1/1 1, यहाँ का √3 और यहाँ का 1 क्या होगा, √3/1, और उसी को क्या लिखते हैं, √3। और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। सेम टू सेम कॉसेक, सेक और कॉट के लिए। ठीक है, चलो अब अपन लोग कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस लेते हैं, किस पे, ट्रिग्नोमेट्री
टेबल्स पे, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स को कैसे हम लोग क्वेश्चन में चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को, मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बना के लिख दिया हूं, अब अपन लोग इसको करते हैं सॉल्व ना, ठीक है। अब अपन लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले तो देखो ये क्वेश्चन में जो जो चीज दिया हुआ है, जो जो एंगल हम लोगों को नीड है, उसको तुम लोग क्या कर लो, लिख लो। सबसे पहले क्या कर लो, लिख लो, ठीक है। तो हमारे पास गिवन में क्या दिया हुआ है, साइन 60, ठीक है। और साइन 60 डिग्री, थोड़ा सा ये टेबल तो बना हुआ है, अभी तुम खुद से सोचो कि याद कराए थे तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो √3/2 किसकी वैल्यू थी, साइन 60 की वैल्यू थी ना। तो साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2। सारी वैल्यूज लिख लो, उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है, तो थोड़ा ठीक रहेगा। अब cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, अब सोचो cos 30 डिग्री क्या होता है, जो sin 60 होता है वही cos 30 होता है, क्योंकि उसका उल्टा होता था, ठीक है। तो ये बन गया बेटा √3/2, ठीक है। सारा इधर ध्यान दो, फालतू उधर काम मत करो, ठीक है। अब देखो sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री क्या होता है, 0 और 1/2। सोचो कि 0, 1/2, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं sin 30 डिग्री क्या है, तो वो क्या है, 1/2 है ना, 1/2। सेम टू सेम cos 60, तो सोचो sin 30 का ही उल्टा क्या होता है, cos 60। तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1/2। सो हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहीं पे सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर वैल्यू पुटिंग करो, तो sin 60 की जगह क्या रखेंगे हम लोग, √3/2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है बीच में, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, cos 30 कितना होता है, √3/2, फिर प्लस लगा है, और उसके बाद sin 30 कितना है, 1/2, फिर मल्टीप्लाई लगा है, तो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, cos 60 कितना दिया हुआ है, 1/2। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया हूं कि सेम नंबर का रूट्स क्या होता है, वही नंबर देता है, ठीक है। तो √3 इंटू √3 क्या होगा, 3, ठीक है। और 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा और 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब देखो जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे, जब डिनोमिनेटर सेम रहे तो उसको एज इट इज लिख दिया करो। और ऊपर का जो ऑपरेशन दिया हुआ है, क्या ऑपरेशन दिया हुआ है कि 3 को 1 के साथ प्लस करो, तो 3 + 1 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। यही है तुम्हारा आंसर, क्या है, आंसर, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इसमें, ठीक है, ठीक है। आंसर आ गया 1, समझ आया तेरे को आनंद, पक्का। इधर किसको समझ नहीं आया पूछ लो, पक्का, इधर तरुण, ठीक है। चलो अब अपन लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो क्वेश्चन बोलो एक हाथ, कोई छोटा वाला क्वेश्चन लेते हैं, 2tan स्क्वायर 40। देखो जैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, अब ध्यान से देखो, अपन लोग क्या करेंगे, फिर से जो जो गिवन में दिया है वो लिख लेते हैं। इधर देख महाराज, गिवन में क्या दिया है बेटा कि tan 45 डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। अब दिमाग में बैठा लेना, ये टेबल को अब एक बार लिख लिए, एक बार सॉल्व कर लिए, समझ लिए, उसके बाद इसका जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, सब याद होना चाहिए। उसके बाद cos 30 डिग्री, अब भी याद करो, cos 30 डिग्री क्या लिए थे हम लोगों ने, √3/2। तो यहाँ पर cos 30 डिग्री जो है वो क्या था, √3/2। और काय की जरूरत पड़ रही है, sin 60 की जरूरत। तो sin 60 डिग्री कितना होता है बेटा, √3/2, जैसे का वैसा। चलो तो हम लोग अब पुटअप करते हैं वैल्यू को इसमें, तो देखो 2 का 2, अब उसके बाद मल्टीप्लाई, tan स्क्वायर है, हमको तो ये 1 काय की वैल्यू दी है, सिर्फ नॉर्मल की, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1। ओके, समझ गया। देख जो गिवन कंडीशन है उसके पे वैल्यू पुटिंग कर रहा हूं, यहाँ प्लस है ना, तो मैं तेरे लिए प्लस भी लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, cos स्क्वायर 30 डिग्री, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब थोड़ा सा दिमाग घुमा, क्या था cos 30 डिग्री, जो sin 60 था वही cos 30 है, तो क्या होगा, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सेम टू सेम माइनस का माइनस, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर,
ओके देन अब आता है हमको कैलकुलेशन, तो वो आना ही चाहिए। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वो क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब ध्यान से देखो √3 स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, दुश्मन जानी दुश्मन, पता है ना, ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो इसका तो 3 बन जाएगा, पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 होगा, होगा ना, डायरेक्ट बता रहा हूं, समझ आ रहा है क्या बताया मैंने। जब मतलब देख ये दोनों के लिए है स्क्वायर, है ना, दोनों के लिए स्क्वायर। अब इधर देखो यहां पर मैंने बोला कि ये √3/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है √3 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, ठीक है, कोई भी चीज है तो दोनों को देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, देखना इधर बाहर, तो ये बन जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, इसलिए वो क्या बन गया 3/4, ठीक है, 3/4 बन गया वो, ठीक है। अब देखो इधर 3/4 बन गया और ये भी वैसे ही क्या बन जाएगा 3/4। अब देखो ये प्लस में है ये माइनस में, कट, तो आंसर आ जाएगा 2, यही है आंसर, समझ आया, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद धक्का मत मारना नहीं तो गिर जाएगा, चलो ठीक है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, जो भी चीज गिवन में दिया हुआ है उसको लिख लो, ताकि क्या होता है इजी हो जाता है तुम लोगों को सॉल्व करने में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं, वी हैव, सबसे पहले देखो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है बेटा 1/2, 1/2। उसके बाद देखो tan 45 डिग्री ये होता है 1, कितना होता है 1, ये मैंने टेबल बना के रखा हूं पर इसको आप अपने को रट लेना है, इसलिए मैं ऊपर देखना नहीं, खुद ट्राई करो बनने की। cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री क्या होता है, तो cosec 60 डिग्री साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, तो उसका इनवर्स क्या होगा 2/√3, मतलब तुम्हारा जो cosec 60 डिग्री है वो कितना होगा बेटा 2/√3, ठीक है। अब उसके बाद sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, cos का उल्टा क्या होता है sec, तो cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, तो उसी का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, होता है ना sec 30 डिग्री, देखो ये 2/√3, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए cos 60 डिग्री, हमको चाहिए cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री क्या होता है, जो sin 30 डिग्री होगा वही cos 60 डिग्री होगा, तो sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है वो जबानी याद होना चाहिए, बोलते हैं ना वैसे फटाफट, कोई ना पूछे क्या होता है tan 45 डिग्री क्या होता है तो 1 होता है, cos 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, ऐसे सब याद रहना चाहिए। अब एक लास्ट है cot 45, तो tan 45 का उल्टा ही तो cot 45 होता है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, ओके चलो ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान से देखना आप, वैल्यू पुटिंग करते हैं। सबसे पहले sin 30 डिग्री, इधर देखना ध्यान से, ये सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा होगा, sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, बहुत धीरे से समझा रहा हूं, प्लस का प्लस और 1 का 1, अब उसके बाद माइनस का माइनस, cosec 60 डिग्री कितना होता है 2/√3, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, क्या होगा sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री कितना है 2/√3, उसके बाद प्लस का प्लस, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, उसके बाद प्लस cot 45 कितना डिग्री होता है 1। चलो अब यहां पर आके बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि करें क्या अपन लोग, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं अपने को। चलो ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं अपन लोग इसको, ये 2/√3 को 2/√3 और 1/2 को 1/2 से काटोगे, नालायकों ये बीच में क्या ऑपरेशन है प्लस माइनस का ऑपरेशन है। एक काम करते हैं, चलो सबसे पहले जो अपॉन अपॉन वाले हैं ना उनको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एलसीएम लेंगे ना, सबसे पहले रुक जाओ, ये 1 को इधर कर दो और ये हो गया 1/2 माइनस 2/√3, सेम टू सेम ये 1 को इधर कर दो, यहाँ पर 1/2 प्लस 2/√3, ठीक है, ऊपर नीचे सब सेम दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा
ये रूट 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, इसको अभी 1 को जैसे का ऐसा रखो, ये क्या होगा √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4 अपॉन में 2√3। ठीक है, इतना कर दिए। सेम टू सेम यहाँ देखो, मैं एक एक छोटे छोटे स्टेप से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब उसके बाद देखो सेम टू सेम यहाँ पर ये 1 को जैसे का वैसा, ये √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो √3 2 2 जा 4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2√3। समझ आना चाहिए। देखो कुछ नहीं किया हूं बेटा, इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूं, बस इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूं। अब ध्यान से देखना क्या होगा, इधर देखो ये 1 को जैसे ये 1 के तरफ 2/√3 को भेजोगे तो 2√3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2√3 ही बनेगा ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2√3 प्लस यहाँ पर √3 और ये माइनस का 4 और ये पूरे के अपॉन में क्या आ गया 2√3। अब बड़ा सा अपॉन लगा। अब इसको देखो, ये 2√3 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये क्या बन जाएगा 2√3। अब ये प्लस का प्लस और ये √3 प्लस 4 अपॉन का 2√3। अब देखो ये 2√3 और ये 2√3 नीचे का कट जाएगा डिवाइड में करके, तो ये कट गया। तो कटने के बाद क्या बचेगा बेटा, अब देखो 2√3 में एक और √3 मिल गया, कितने √3 बन जाएंगे 3√3 माइनस 4। सेम टू सेम 2√3 में एक और √3 मिल गया, क्या बनेगा 3√3 प्लस